जय भीम साथियों। मैं नैना गौतम। आज हम मिलने वाले हैं बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गुलशन कुमार जी से। तो सर, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ बाबा या फिर ये कह लो कि पाखंडी, एक आनंद स्वरूप करके एक पाखंडी बाबा है, वही नहीं और भी कई बाबा हैं जो बाबा साहब के बारे में टिप्पणियां करते हैं, खास करके संविधान के बारे में टिप्पणियां करते हैं। ये बोलते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, और ये भी कहना है जो बाबा है आनंद स्वरूप करके, वो ये बोलता है कि बाबा साहब ने दलाली करी है और बाबा साहब ने चाटुकारिता करी है अंग्रेजों की। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिसका आपने नाम लिया, क्या कुछ कोई स्वरूप करके क्या आपने हाँ, बताया? आनंद स्वरूप करके। जो भी हो, दरअसल एक तो मैं इनको बाबा नहीं मानता, ये पाखंडी और धूर्त किस्म के हैं और एक गंभीर साजिश के तहत एक संगठन के द्वारा समाज में छोड़े गए ये पाखंडी हैं। तो इन पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। बाकी अगर आपने कहा है तो उस पर मैं ये बताऊं कि मेरा विचार क्या है कि अब आप देखें कि जिसकी आप बात कर रही हैं वो कोई काम करता नहीं है, कोई धंधा करता नहीं है, कोई बिजनेस करता नहीं है, कोई सरकारी नौकरी करता नहीं है, कोई प्राइवेट नौकरी करता नहीं है, कोई खेतिहर मजदूरी करता नहीं है, किसी मिल में काम करता नहीं है, किसी तरीके की मजदूरी करता नहीं है, किसी शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स में काम करता नहीं है। तो जब वो कुछ काम नहीं करता, बैठ करके हमारे ही लोग उसको जो है धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर जो चंदा भेज रहे हैं, उससे उसके और उसके पुरखों की जिंदगी जो है चल रही है। और जिनके पुरखों का अपना कोई इतिहास नहीं होता या अपना इतिहास अंग्रेजों की चाटुकारिता करने का इतिहास हो, वो दूसरों के महापुरुषों पर उंगलियां उठाएंगे। और बाबा साहब जैसी शख्सियत पर उंगलियां उठाना, मैं कहता हूं कि उस जो है पागला, बीमार, मानसिक रूप से बीमार आदमी है, मानसिक रूप से दिवालिया आदमी है, उससे पूछना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा और BN राव ने संविधान लिखा, तो ये बात तुम्हें 75 साल बाद कैसे पता लगी? 75 साल से तुम और तुम्हारा पूरा संगठन क्या कर रहा था भाई? कैसे पता लगा तुम्हें? और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ने अगर संविधान लिखा, तो संविधान लिखने के 4 दिन बाद ही RSS ने, तुम्हारा जो पूर्व संगठन है उस RSS ने उसकी आलोचना क्यों की और बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले क्यों जलाए गए? तो दरअसल इनको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर इतनी बड़ी शख्सियत है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को मिटाना तो दूर की बात है, उनके नाम को छुपाना भी और उनके कद को छुपाना भी, ये इनके हजारों साल के इतिहास को जोड़ दूं तब भी किसी के बस की बात नहीं है। बाबा साहब उस तरीके की शख्सियत है। तो बाकी ये है कि इस तरह के जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि जल्दी बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन राजनीति में शामिल जो लोग हैं, ऐसे लोगों का इलाज कर देंगे जल्दी। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जिस दिन इलाज करेंगे उस दिन के बाद इस तरीके का कोई बाबा, पाखंडी, धूर्त जो है और इस तरीके की बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। और सर, जो समाज में इस तरीके से बाबा छोड़े गए हैं, इसका मतलब ये साजिश के तहत छोड़े गए? हाँ, एक साजिश, मैं मानता हूँ कि एक संगठन है, उस संगठन ने साजिश के तहत इस तरीके के बाबाओं को, एक नहीं दर्जनों बाबा हैं जिनको समाज में उतार के रखा हुआ है, नफरत फैलाने के लिए, वैमनस्यता फैलाने के लिए, जाति के आधार पर लोगों को बांटने के लिए, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, हिंसा को उकसाने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, इस तरीके के लिए ऐसे बाबाओं को छोड़ा गया है। कोई तिरंगे का अपमान करता है, कोई बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता है, कोई संविधान का अपमान करता है और कोई बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान करता है, कोई बहन जी का अपमान करता है। तो ये एक साजिश के तहत हमारे इतिहास को कमतर आंकने के लिए या हमारे इतिहास को जो है छोटा करने के लिए ऐसे पाखंडी और धूर्त छोड़े गए हैं। मुझे लगता है इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिस दिन ये ज्यादा इस तरीके का उत्पात मचाएंगे, इनका इलाज कर दिया जाएगा।